Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, हमने कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस किया था। हमने लास्ट पे क्या वेरीफाई किया था कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको ग्रेडियंट का मतलब भी बताया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यहाँ मतलब होगा कि पोटेंशियल में चेंज with respect to distance in such a way that rate is maximum, यानी हम उस पाथ पे पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज की बात कर रहे हैं जो पाथ मिनिमम है, ठीक है, यानी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि क्या हम पाथ डिफरेंट ले लें तो क्या तब भी ग्रेडियंट मैक्सिमम रहेगा? तो ऐसा सवाल नहीं बनता, क्योंकि ग्रेडियंट टर्म ही बेसिकली मैक्सिमम रेट के लिए बनी है। यानी जब कोई फंक्शन मैक्सिमम रेट के साथ इंक्रीज करता है या चेंज होता है तो उसके चेंज को के मैक्सिमम रेट को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम ग्रेडियंट कहते हैं। एनीवे, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को पढ़ेंगे और कल वाली जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमने की थी वो आज एक कैलकुलेशन में यूज होगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आज का आर्टिकल है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करें। ठीक है, ये टाइटल है इसका और हमारे पास स्टेटमेंट है डिराइव एन एक्सप्रेशन अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखें, पॉइंट चार्ज को आप जानते हैं कि ऐसा चार्ज जो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर जाए। हमने शुरू के लेक्चर में इस बात की इसको लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, फर्ज कर लें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की ये फील्ड लाइंस हैं जो आउटवर्ड है। और आपको पता है ये कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव की आउटवर्ड क्यों होती हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखना है कि हम इस गिवन चार्ज के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इसके फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज अगर किसी भी जगह रखें, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, तो ये उसको यकीनन रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका छोटा सा टेक्सचर आपको दिखाते हैं कि लेट्स कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q स्मॉल, दिस इज पॉइंट चार्ज, बट आई शुड से कि इसको कहना चाहिए गिवन पॉइंट चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिली आउटवर्ड। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया है आपको, तो ये फील्ड लाइंस प्लेन में नजर आ रही हैं लेकिन एक्चुअली ये स्पेस में 3 डायमेंशनल होती हैं। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और फील्ड लाइंस फुटबॉल के किनारों से बाहर निकल रही हैं हर तरफ से, ठीक है, 3 डायमेंशनल, लेकिन आपको अब स्क्रीन पे ये प्लेन में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं जो आपको फिगर में दिखाई गई हैं। एक बात आप पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। इसका मतलब है आप इस पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक और वीक और सबसे वीक होगा बाउंड्री पे, और बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे तो फील्ड जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप इनवर्ड अगर मूव करते हैं तो फील्ड वीक से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वेरी क्लोज टू चार्ज। ठीक है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है फील्ड के अंदर, बल्कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फील्ड में वेरी कर रही है और ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका बेटा मतलब ये है कि हम फील्ड में दो पॉइंट्स के दरमियान जब भी मूव करते हैं तो इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपने आर्टिकल की कैलकुलेशन की तरफ कि हम पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जा रही है, यही डायग्राम आपको दोबारा बता दी गई। इसी डायग्राम में अब हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। आपने गौर करना है कि लेट्स टेक 2 पॉइंट्स A एंड B इनफिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर। अब मैं आपको A और B दो पॉइंट्स अभी इस डायग्राम में दिखा भी देता हूं
और वो एक दूसरे के इंतहाई क्लोज हैं। बच्चे इन्फिनिटेसिमल कहते हैं इतना स्मॉल के जिसको आप अप्रोचेस टू जीरो कर सके, यानी एज लेस एज पॉसिबल, ठीक है, जितना कम से कम आप ले सके। तो दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान इंतहाई कम डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है कि उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तकरीबन कांस्टेंट ली जा सकती है। अब आप एक बात देखें, आपने तो अभी पिछली स्लाइड में ये बात देखी, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डिफरेंस फासले के या डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज होती है, लेकिन बेटा दो पॉइंट्स अगर बहुत क्लोज होंगे तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी तो फिर भी करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट उसको कांस्टेंट लेंगे, यानी डिफरेंस इतना कम आएगा कि हम उसको कांस्टेंट ले सकेंगे। और उन दो पॉइंट्स के दरमियान उन दो पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये अगला जो टेक्स्ट है इस लाइन का, ये आपको फिगर के साथ समझ आएगा। तो आइए अब फिगर की तरफ चलते हैं। ये आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का छोटा सा डॉट है, इसको पॉइंट ए कह दिया, और इस पॉइंट का बेटा इस गिवन चार्ज से डिस्टेंस है आर ए, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट लिया, पॉइंट बी, और इस बी पॉइंट का इस गिवन चार्ज से डिस्टेंस है आर बी। अब इसको देखिए, उन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस क्यू चार्ज से आर ए और आर बी हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और बेटा एक चीज और देखिएगा, इसका इस्तेमाल मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि आपको तो नजर आ रहा है ए और बी में फासला तो बड़ा वाजे है, तो ई कैसे कांस्टेंट रह सकता है, तो मैं पहले ऊपर बता चुका हूं कि ये आपको डायग्राम में तो दिखाई दे रहे हैं दूर दूर है, लेकिन ये इंतहाई कम है, यानी इनके दरमियान डिस्टेंस आपने इंतहाई कम रखना है, ठीक है, ताकि ए और बी के, ए से बी या बी से ए तक आए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तकरीबन कांस्टेंट रहे। सो अब आपने जरा गौर करना है बच्चों कि अगर ए और बी के दरमियान एक मिड पॉइंट में बनाने लगा हूं, मिड पॉइंट का नाम दिया पी। पी ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के दरमियान में है, और इस मिड पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस, ये डॉटेड लाइन, इसका नाम है आर। अब आप समझ गए, ए पॉइंट का डिस्टेंस आर ए, बी का डिस्टेंस आर बी, और दोनों का मिड पॉइंट पी, पी का डिस्टेंस आर, और ये सारी बातें अब आपको बताई गई हैं यहां पर। क्लियर है? अब ऐसा हमने क्यों किया, मिड पॉइंट हमने क्यों लिया, ये सारी बात अब हम कैलकुलेशन में बाकायदा तौर पर चलेंगे। बच्चों इस डायग्राम से आपको क्या अंदाजा हो रहा है, जरा गौर तो करें। ये डिस्टेंस आर बी है और ये डिस्टेंस आर ए है, तो बताइए ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, आप यानी कहें कि ए से बी के दरमियान जो मेजरमेंट है डिस्टेंस की वो कितनी है, तो आप चेक करेंगे, कॉमन सेंस है बेटा, ये आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। सो अकॉर्डिंग टू फिगर डेल्टा आर का मतलब है फर्क, फासला, यानी ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कैसे लेंगे, आर बी माइनस आर ए, यानी इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये मैं अगली स्लाइड में इसको दिखाऊंगा भी, लेकिन फिल वक्त हम ये आपको जस्ट वैसे ही बता रहे हैं। आगे जरा देखिए, इसका मतलब है आर बी बेसिकली किसके बराबर हुआ, तो आर बी बराबर है बेटा, इधर देखें, आर ए प्लस डेल्टा आर, ठीक है। अब एक बात और है कि ये जो स्मॉल आर है इसको हमने मिड पॉइंट का डिस्टेंस कहा था, एज स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम द चार्ज, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट है उसका चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आपको पता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे, बाकियों को भी पता लगना चाहिए कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, तो दोनों के डिस्टेंसेस को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, मींस के जो आर है वो बेसिकली आर ए और आर बी का एवरेज है, और एवरेज कैसे लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास। हालांकि इस कैलकुलेशन में आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो उसने किया है इसमें कहीं यूज नहीं होना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी रेफरेंस से किस तरह लिया जाता है जब दो पॉइंट्स दिए हों, ठीक है।
अब आपने एक बात और है, उसको पे भी गौर करना है। यही डायग्राम हम आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिखाएंगे, प्लीज गौर कीजिएगा। यहां तक आपने जस्ट क्या किया, मैं आपको बता देता हूं बेटा। आपने गिवन चार्ज को लिया, उस चार्ज का फील्ड बताया, उस फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स लिए ए और बी जो इंतहाई क्लोज हैं ताकि ई की वैल्यू को कांस्टेंट ले सकें। ए पॉइंट का डिस्टेंस आर ए, बी का डिस्टेंस आर बी, दोनों के दरमियान फर्क डेल्टा आर, और इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट का डिस्टेंस है आर और ये किसके बराबर है, आर ए प्लस आर बी ओवर 2। चलिए मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, ये फिगर आपकी साथ ही रहेगी। तो चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स प्लीज गौर कीजिएगा, यही डायग्राम आपको दोबारा बताई जा रही है, लेकिन अब इसी तरह इसके पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। ये पॉइंट ए, आर ए डिस्टेंस, ये पॉइंट बी जिसका डिस्टेंस आर बी है, ये इनका मिड पॉइंट पी, पी का डिस्टेंस स्मॉल आर उसी तरह से। और आप एक बात देख रहे हैं कि जहां पे चार्ज पड़ा था हम वहां से पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं, एरोज। ये एरो क्यों बता रहे हैं, ये एरो क्या मतलब आपको अभी कैलकुलेशन में पता लगेगा। तो अब हम अपनी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। देखें बेटा, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क हमने डाल दिया कि हमने बी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखा, ठीक है, आपने गौर करना है। अब मैं बी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को बनाने लगा हूं। बताइए, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको ये बात पता है। तो ये जो गिवन चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी लेफ्ट से राइट और फील्ड के बाहर फेंकेगा। इसका मतलब है इस चार्ज की, इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो लेफ्ट से राइट लगेगी इस तरफ को। लेकिन अगर मैं इसको बी से ए की तरफ लेके आता हूं तो फिर वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट एंड इक्वल एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रहे। मुराद कहने का यह है कि टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द फील्ड होगा। चलें, अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड मिड पॉइंट पे फाइंड करते हैं। अच्छा बेटा, मिड पॉइंट क्यों लिया, देखें आपको पता है ए पर और बी दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करनी थी, और लेकिन हमने ए और बी दोनों क्लोज लिए। जब दोनों क्लोज लिए तो फील्ड इंटेंसिटी भी ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि बहुत कम चेंज होगी। तो इन दोनों के मिड पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, जहां पे डिस्टेंस आर है, तो बेटा उसकी वैल्यू आप मैग्नीट्यूड जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि मिड पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल आर है। और यकीनन आप ए की तरफ आएंगे डिस्टेंस कम होगा, बी की तरफ जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट क्लोज क्लोज हैं तो फासले में चेंज इतना कम आएगा कि आप उसको ऑलमोस्ट कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट सपोज की जा सकती है। अब जरा एक बात देखें, as point A and B are very close, then as a first approximation we can talk the arithmetic mean to be equal to the geometric mean, which gives R A is equal to RB over R। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उन्होंने तो AM और GM को पढ़ा होता है, उनके लिए तो बाकायदा सब्जेक्ट में है, लेकिन मैं इसको एक आसान तरीके से आपके सामने रखता हूँ, वरना ये बाकायदा एक कैलकुलेशन भी है। तो प्लीज गौर कीजिएगा बेटा, P पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस है स्मॉल r, A का डिस्टेंस है आर ए और B का डिस्टेंस है आर बी। आपने गौर करना है, आपको डायग्राम में क्या लग रहा है कि ये जो R है ना स्मॉल, आर ए से जितना ज्यादा है आर बी से उतना कम है। मान लीजिए कि R की वैल्यू आर ए से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, मैं सर समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आर बी की वैल्यू R से 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। मतलब क्या है कि आर ए से जितना ज्यादा है आर बी आर से उतना ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि रेशो फॉर्म अगर निकालें तो आर ओवर आर ए, यानी इस लार्ज डिस्टेंस को स्मॉल पे डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी आर ओवर आर ए,
ये इक्वल आएगी आर बी ओवर आर, ठीक है। यानी इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो ये बराबर होगी, ठीक है। ये बात है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर इंटू आर तो आर स्केयर आ जाएगा, आर ए आर बी, ये आर बी है बच्चों, ठीक है। इस आर स्केयर को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी बात आपके सामने की। अब हम चलते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पर। तो अगली स्लाइड में आपको हम इस चीज का यूज बताएंगे कि ये कहाँ पे हम करना चाहते हैं। ये टेस्ट चार्ज आपके सामने बता दिया मैंने, इसको हम ए से बी की तरफ लेके आने वाले हैं। तो आइए, सॉरी, बी से ए की तरफ लेके आने वाले हैं। तो बेटा जब हम बी से ए की तरफ लाएंगे तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट चार्ज, यही तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। याद है ना पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आपके सामने बताने लगे हैं। डायग्राम आपके सामने फिर तोड़ के बताई जा रही है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, उनके डिस्टेंसेस, उनका मिड पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। अब बच्चों जब हम B से A को आएंगे, अब जरा गौर कीजिएगा, इस ब्लैक लाइन पे गौर कीजिएगा। जब हम B से A को आएंगे तो हम यकीनन अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब E की वैल्यू आपके पास क्या बनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया, आर ए आर बी, जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था। नाउ इस बात पे गौर करना है, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी जो टेस्ट चार्ज है Q0, ये इज मूव्ड, उसको मूव कराया जाए B से A की तरफ। तो आप बताइए जब B से A को मूव करेंगे तो क्या होगा। यकीनन जब B से A को बेटा मूव करेंगे तो आप जब B से A को मूव करेंगे तो बेसिकली पोटेंशियल लो से हाई की तरफ आएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यकीनन आपने अगर B से A की तरफ आते हुए डेल्टा R मूव किया, डेल्टा R, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि कल वाली कैलकुलेशन हमने की थी, ये रिजल्ट याद आया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा R। कल हमने इस प्रूफ को किया था, यानी अगर E को एक तरफ रख लें तो माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम B से A को आए तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई से किधर होती है, लो, और इसीलिए साइन ऑपोजिट होता है। तो इसका मतलब बेटा ये है, डेल्टा V का मतलब है हाई माइनस लो। तो A पे पोटेंशियल हाई है, B पे लो है, तो डेल्टा V को पुट कर सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज, E एज इट इज, और डेल्टा R। ये डेल्टा R अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जरा इसके वेक्टर को गौर करें तो आपको पता लगेगा बेटा कि यहाँ मैंने आर ए माइनस आर बी क्यों पुट कर दिया है। हालांकि पहले तो बताया था कि ए और बी के दरमियान फासला आर बी माइनस आर ए है, लेकिन बेटा अगर तो पोजीशन लें लेफ्ट से राइट तो आपको नजर आ रहा है आर ए पोजीशन, आर बी पोजीशन, लेकिन हम जब बी से ए को आएंगे तो हमारा रेफरेंस बी होगा और टेल ए होगी। तो एक्चुअली हमारे पाथ की लेंथ तो डेल्टा आर ही होगी, यानी इनके दरमियान आर बी माइनस आर ए ही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से बेसिकली हम माइनस का साइन आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो इस माइनस ने साइन को चेंज कर दिया, तो ये आर ए माइनस आर बी बन गया। यही वजह है कि डेल्टा आर यहाँ पे बनेगा आर ए माइनस आर बी। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पिछली स्लाइड में तो आपने कहा था सर कि ये डिस्टेंस आर बी माइनस आर ए बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर लेफ्ट से राइट बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का फासला आर बी माइनस आर ए है, लेकिन जब बी से ए आएंगे तो साइन माइनस का आएगा, माइनस की वजह से जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आर ए माइनस आर बी। क्लियर है, ये एक बात थी छोटी थी। अब जरा आपने गौर करना है
कि इस फॉर्मूले के अंदर ई की वैल्यू जो हमने ये फाइंड किया है वो यहाँ पे पुट करने लगे हैं। बस आगे कैलकुलेशन है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू ई। अब बच्चों एक बात देखिए, ये माइनस जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, तो आर बी प्लस का हो जाएगा, आर ए माइनस का हो जाएगा। अब ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जब ई की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, देन आपके पास ये रिजल्ट बनेगा, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी इनटू दिस आर बी माइनस आर ए। अब बच्चों क्या करते हैं, ये क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेते हैं, तो ये आर ए आर बी इन दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, प्लीज गौर कीजिएगा, इस फैक्टर के साथ ये इसके नीचे इसको लिख दिया, ये बाकी बाहर चला गया, यानी ब्रैकेट के बाहर। कॉमन सेंस है कि जब डिनोमिनेटर ए को ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो डिनोमिनेटर अलग अलग डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है एक स्टेप आप कर सकते थे, आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक तरफ आर बी कटेगा, एक तरफ आर ए कटेगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा बेटा, हमारा रिजल्ट आएगा 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ले, इस वैल्यू को मैंने ब्लॉक में लिखा, ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। ओके, ये एक सिंपल सा हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जहां पर जिनके दरमियान फासला कम हो ताकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह सके। अब हम चलते हैं, एक डेफिनेशन आपको याद है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ी थी कि अगर एक पॉइंट इन्फिनिटी पे हो जाए और इन्फिनिटी से अंदर किसी चार्ज को लाएं तो फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो करना पड़ेगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। जरा गौर कीजिएगा, हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसी बात को लेके जा रहे हैं, सारी बातें उसी तरह से। हमारा रिजल्ट क्या हो चुका था कैलकुलेट, उस पर उससे आगे बात करने लगे हैं। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ ए, तो पॉइंट बी इज अज्यूम्ड टू बी इन्फिनिटी। मान लीजिए कि पॉइंट बी फील्ड से बाहर था, तो बेटा अगर पॉइंट बी फील्ड से बाहर होगा तो आप बताइए उस पॉइंट का डिस्टेंस फिर इन्फिनिटी ले लेंगे, इन्फिनिटी मींस फील्ड से बाहर, ठीक है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पर है, फील्ड से बाहर है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता और उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी होता। तो हम अपने पिछले फार्मूले में क्या पुट करते हैं, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा, ये मैं आपको एक नजर फिर दिखा देता हूँ। ये हमारा ये रिजल्ट, इस रिजल्ट में यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटी और यहाँ पे पुट करेंगे जीरो, तो देखें क्या बनता है रिजल्ट जी। पॉइंट बी इन्फिनिटी पे अज्यूम किया, आर बी इन्फिनिटी, वी बी इज इक्वल टू जीरो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो बेटा ए पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी इन्फिनिटी पे था, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ गया, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फार्मूला है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी खास पॉइंट तक वर्क डन, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहते हैं। अब कोई भी पॉइंट हो, जैसे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो फार्मूला 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर आ जाएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बेटा ये बताया जा रहा है, देखें चार्ज तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इस चीज को अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूं। देखें ये एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी ये एक गिवन चार्ज है, ये इसकी फील्ड लाइंस हैं, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे डॉटेड सर्कल, पहला दूसरा, ये बेशुमार सर्कल्स हैं, यहां तक के बाउंड्री पे भी एक सर्कल होगा। आपने गौर करना है कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे चार्ज से, तो हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, फासला बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल हाई से क्या होता जाएगा, लो।
और लो इसका मतलब है कि इस स्लाइड में जरा देखिए, मैंने 3 सरफेसेस सपोज की, 1 2 एंड 3। तो 1 सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा है, 2 पे कम है और 3 पे और कम है। क्यों? 1 सरफेस का डिस्टेंस कम है, लेकिन इस पूरी सरफेस पे डिस्टेंस चूंकि चार्ज से सेम है, ऐसी सरफेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसी सरफेस जिस पर चार्ज से फासला सेम हो और उस पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। लेकिन जैसे ही हम सेकंड सरफेस पर आते हैं तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब है अगर हम बात करें इन दो सरफेसेस पर, तो 1 पे पोटेंशियल हाई है, 2 पे कम है, लेकिन इस पूरी 2 सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन 1 के लिहाज से 2 पर कम है। और 2 और 3 को अगर कंपेयर करें तो 3 पर कम है, 2 पर ज्यादा है। अगर हम अंदर की तरफ आए तो हम लो पोटेंशियल की सरफेस से हाई पोटेंशियल की सरफेस पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम जब लो से हाई की तरफ आते हैं तो बेसिकली पोटेंशियल गेन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई से लो की तरफ होती है, इसीलिए साइन माइनस का आता है। तो ये जो लास्ट आपको स्लाइड बताई, इसमें आपको इन चीजों को बता दिया गया। मैं यहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं वहां पर एक छोटे से नोट की शक्ल में बता दूंगा कि बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस उस इमेजिनरी सरफेस को कहते हैं फील्ड के अंदर जिस पर तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहे। जैसे इस सरफेस को देख रहे हैं, इस सरफेस के जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का चार्ज से डिस्टेंस सेम है, इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम है। इसी तरह इस पूरी सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम है, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है। अब आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए ताकि यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर सके।